लद्दाख प्राकृतिक खूबसूरती से घिरा हुआ एक बेहद ही खूबसूरत और ठंडा रेगिस्तान। मीलों तक फैले ऊंचे बर्फीले पर्वतों को देखकर लगता है कि ना जाने कितने रहस्य अपने में समेटे ये निर्विकार और शांत खड़े हैं। लेह से लगभग 50 किलोमीटर दूर हेमिस गोम्पा मठ बौद्धों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, जहां पद्म संभव के सम्मान में वार्षिक हेमिस त्योहार जून की शुरुआत में आयोजित किया जाता है। तिब्बती बौद्ध किंवदंतियों में इन्हें दूसरा बुद्ध कहा जाता है। लद्दाख की एक सीमा पीओके तो दूसरी सीमा चीन से लगती है, इसलिए यह सैनिक दृष्टि से भी बहुत संवेदनशील है। यहाँ जितनी भी जंग हुई, हर जंग में लद्दाख के लोग सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डटे रहे। 1999 में कारगिल युद्ध में तो लद्दाख के युवक युवतियां पोर्टर, ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम करने के लिए युद्ध के मैदान में निकल पड़े थे। हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता और सुप्रसिद्ध मैकेनिकल इंजीनियर सोनम वांगचुक ने रविवार को एक वीडियो जारी कर केंद्र सरकार से लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की है और साथ ही 5 दिन के अनशन का भी ऐलान किया है, जो वह खारदुंगला में -40 डिग्री सेल्सियस पर गणतंत्र दिवस पर शुरू करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बेहद ही इमोशनल मैसेज लिखा। अगर -40 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले खारदुंगला में अनशन के बाद मैं बच गया तो आप लोगों से फिर मिलूंगा। आपको बताते चलें कि 2009 की फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान का रोल पुंसुक वांगडू वांगचुक के व्यक्तित्व से प्रभावित था। छठी अनुसूची आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान है। लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने पर यहाँ की विशेष संस्कृति, भूमि अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। आइए जानते हैं इसकी मुख्य वजह क्या है। साल 2019 में अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, लेकिन लद्दाख में विधानसभा के गठन का प्रावधान नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर की तर्ज पर लद्दाख में भी अधिवास नियमों में बदलाव की आशंका बनी हुई है। लद्दाख की एक बड़ी समस्या यहाँ पर कम पानी की है। यहाँ के लोगों ने लगभग 5 लीटर प्रतिदिन पानी में ही जीना सीख लिया है। कश्मीर विश्वविद्यालय और अन्य शोध संगठनों की हालिया स्टडी में सामने आया है कि हाईवे और बढ़ती मानवीय गतिविधियों के चलते ग्लेशियर तुलनात्मक रूप से तेजी से पिघल रहे हैं। अगर ठीक से देखरेख नहीं की जाती है तो लेह लद्दाख में ग्लेशियर लगभग 2/3 तक समाप्त हो जाएंगे। अगर यहाँ उद्योग लगे, माइनिंग हुई तो उसकी धूल और धुएं से ग्लेशियर और जल्द ही खत्म हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ जनजातियाँ भी खत्म होने की कगार पर आ जाएंगी।